नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्स्ट्रा डे क्लासेस में। आज अपन फिर से लेकर आए हैं आपके लिए ऐसे एमसीक्यूज जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाली आपकी एग्जाम्स जो है उसमें भी आपके लिए फायदेमंद होने वाले हैं। जनरल साइंस के एमसीक्यूज पर आज अपन बात करने वाले हैं, थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, आंसू यानी टीयर में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? सामान्य नमक, या फिर आपका समुद्र, या फिर स्टार्च, या फिर ग्लूकोज? तो आप सभी लोग जानते ही हैं इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगती है। लोहे पर जंग लगती है क्योंकि इसमें ऐसा कौन सा सब्सटेंस जो है इसमें प्रेजेंट होता है कि लोहे पर क्या होने लग जाए, जंग लगने लग जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है वो है फेरिक ऑक्साइड के कारण भी रहती है, जल योजित फेरिस और फेरिक ऑक्साइड से भी रहती है, फेरिक ऑक्साइड और फेरिक कार्बोनेट से भी आपकी रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा या डी, उपयुक्त सभी के कारण जंग लग सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं बेटिंग नाम के वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन किसके काम में लिया जाता है? अगर किसी के डायबिटीज ज्यादा बढ़ जाए, ग्लूकोज जो है फ्री हैंड बॉडी में घूमने लग जाए, तो आपके इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है उष्मा उपचार से, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, या फिर एंजाइम्स के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? मिश्र धातु कौन सी है? तो 5वें नंबर का सवाल का आंसर होगा स्टील। स्टील एक क्या होती है? मिश्र धातु होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ईंधन गैस यानी फ्यूल गैस नहीं होती है? तो भाप अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, हास गैस, या फिर मार्स गैस? तो इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है लाफिंग गैस जो है वो आपकी ईंधन गैस नहीं होती है, क्योंकि भाप अंगार गैस यानी वाटर गैस से भी आप क्या कर सकते हैं, ईंधन, कोई भी फ्यूल, कोई किसी भी तरह का फ्यूल उसको बनाया जा सकता है। प्रोड्यूसर गैस में भी हो सकता है और मार्स गैस में भी हो सकता है। लाफिंग गैस कोई भी एक फ्यूल के तौर पर काम नहीं करती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब वह ऑक्सीजन में जलता है? तो सभी जानते हैं सोडियम जो है वो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब वो ऑक्सीजन में जल जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैदम क्या है? पैदम क्या होता है? पैदम का मतलब क्या है? एक मछली होती है, एक पौधे का नाम होता है, एक बर्तन को कहते हैं, या फिर एक माप है? तो बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर था डी जो है यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला। ये क्या होता है? एक माप होता है। 90 नंबर का सवाल है, रीचर स्केल किसके नापने में उपयोग होता है? रीचर स्केल नॉर्मली अपन जानते हैं भूकंप की तीव्रता नापने में उपयोग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऐसे कौन सा प्राणी है जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो इसका आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किस केमिकल से? आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रहता है, तो उसका आंसर है जिप्सम से। जिप्सम से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बनाया जाता है या प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा एवं युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? नवीनतम अनुसंधान की बात करें तो आपका एक्स किरणें जो है ऑलरेडी यूज में है, गामा किरणें, कैथोड किरणें तीनों यूज में है, लेजर किरणों के ऊपर अनुसंधान चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो रडार में आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो आपकी पाई जाती है। आकाश के नीचे दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है? आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल और आदि के द्वारा कणों कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। इसका क्या होता है? मुख्य कारण होता है। अगला क्वेश्चन, तेज गति से आता हुआ वॉर्न जब हॉर्न बजाता है तो उसका पिच है
यानी उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, या फिर पहले कम और अधिक। तो आपने देखा होगा जब भी कोई तेज गति से आता है वाहन तो उसका हॉर्न अधिक सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। सूती और ऊनी रेशों में को जलाकर उनको अंतर अपन पता कर सकते हैं, क्योंकि ऊनी वाले थोड़ा सा जब जैसे अपने हेयर्स जो जलते हैं वैसे वो फोल्ड अप हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या असर पड़ेगा। तो आप सभी जानते हैं बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है वो घट जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। देखिए प्रेशर लगाएंगे तो वो क्या है, उसको प्रॉपर जो है उसको हीट जो है प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, जिससे उसका गलनांक घट जाएगा। अगला है, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। 18 नंबर का सवाल, ये उष्मा के बुरे अवशोषक हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीधा आपका आंसर रहेगा ए रहेगा, उष्मा के बुरे अवशोषक हैं। अगला है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। लोहा पानी में डूब जाता है, बिल्कुल आपका राइट कथन है कि लोहा पानी में डूब सकता है। लकड़ी पानी में तैरती है, बिल्कुल। पारे में लोहा तैरता है, ये भी आपका सही है बच्चों। हम क्या करते हैं, यही वाला क्वेश्चन करके आते हैं। पारे में अगर पारा है उसमें लोहा आप डालोगे तो लोहा तैरेगा। जैसे लकड़ी पानी में तैरती, बिल्कुल पारा पानी में तैरता है, ये आपका गलत कथन है। तो यहाँ पर राइट आंसर पारा पानी पर तैरता है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन बी। तो आपका राइट आंसर होगा सी, यानी विटामिन सी जो है संतरे में ज्यादा पाया जाता है। एक इसका और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी होने के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन डी की कमी होने के कारण रिकेट्स जो है वो आपका देखा जाता है। और आपका विटामिन ई के कारण नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो आपकी देखी जाती है। और बी की अलग अलग होते हैं, जैसे B1 की अगर बात करें तो बेरी बेरी रोग जो है वो B1 यानी थायामीन के कारण देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर का सवाल, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रावायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से या फिर स्पेशल रेटिना से। तो इसका राइट आंसर होगा अल्ट्रासोनिक वेव से। अगला है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। मोनानाइट से, अंथ्रासाइट से, बॉक्साइट से या फिर थोरियम से। तो इसका राइट आंसर होगा बॉक्साइट। 22 के में सी आपका राइट आंसर रहेगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल निहारिकाएं हैं, उल्लकाएं हैं, सूर्य के धब्बे हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है इनमें से कोई नहीं, ब्लैक होल इनमें से कोई भी नहीं है। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है। जल में स्थायी कठोरता का कारण मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो आप सभी को पता है कैल्शियम क्लोराइड के कारण जल थोड़ा स्थायी कठोर हो जाता है। कैलोरी की मापन इकाई क्या है। तो सभी जानते हैं कैलोरी जो है उष्मा की मापन इकाई है, या उष्मा मापन इकाई होती है। तो ये थे आप आज के अपने 25 MCQ जो आपके टॉप मोस्ट आए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।